हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे यूपी पुलिस स्पेशल। ठीक है, आप सभी को पता है 27 और 28 में यूपी पुलिस का पेपर है, उसी के वेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अलीगढ़ में हमारा भी अलीगढ़ में ही है पेपर, हमारा जो सेंटर है वो अलीगढ़ में ही है। अभी स्कूल डिसाइड नहीं हुए, जैसे स्कूल डिसाइड होते हैं आपको बता देंगे कहाँ पर है। तो जो दोस्त अलीगढ़ में पेपर देने के लिए आएंगे वो मिल सकते हैं, जिनका भी हमारे स्कूल में हो या आसपास के किसी कॉलेज में हो तो आप मिल सकते हो। मेरा और मनीष सर दोनों का ही पेपर अलीगढ़ है। पहले भी मनीष सर का नंबर आ गया था पिछली वाली भर्ती में भी, लेकिन फिर से उन्होंने उसमें अप्लाई कर दिया है और देखते हैं इस बार भी नंबर आता है या नहीं आता है। टेस्ट में नंबर आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। और जब तक आपके पेपर आने वाला है 27-28 तक, उससे पहले जितनी भी आपको ट्रिक होती है ना, आपके पेपर आपको किस तरह से देना है, वो सारी चीज़ें आपको मनीष सर बता देंगे एक वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग से सारे चैप्टर करा दिए जाएं, मैंने सारे चैप्टर आपको वीडियोज़ वाइज एक एक वीडियो करा रखे हैं। और इसमें अब जो वीडियो नहीं आएंगी उनमें सभी मिक्स क्वेश्चंस होंगे और मिक्स बड़ी आसानी से हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है सीरीज का। सीरीज का क्वेश्चन क्या है, इस तरह से दे रखा है 15, फिर उसके बाद 6, 18, 19 और उसके बाद 19 नहीं है, ये 9 है। और 9 के बाद में उसने दे रखा है 21 और 21 के बाद में 3 और 24। अब यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सीरीज बन रही है और सीरीज में मैंने आपको कई बार बताया है, 2-3 वीडियो है सीरीज की, उनमें मैंने आपको बताया था कि या तो कोई स्क्वायर हो सकता है या प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन संख्याओं पे, एक साथ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है, क्या चीज़ हो रही है। तो वही इसमें होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, देखिए मैं इसको देखता हूँ इस तरह से कि 15 है, फिर 6 है, 18, 19, 21, 3, 24। तो आपने रीजनिंग लगानी है कि इसमें आप देखिएगा कि 1 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं, 1 और 5 को, तो 6 हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ें, ये वाला जो टॉपिक है, ये सभी में फॉलो कर रहा है? देख लेते हैं। अब 1 और 8 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, अब 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6। आपकी ऑप्शन में भी दे रखा है 6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। बहुत ही आसानी से, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सीरीज के 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जो पेपर है यूपी पुलिस का, उसमें जरूर मिलते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक ही तरीके से नहीं मिलेंगी कि आपको एक जोड़ दिया जाए। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। कोई सीरीज यहाँ काम नहीं कर रही, नीचे काम कर रही होगी और नीचे काम कर रही होगी, मतलब सीरीज आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से। डायरेक्शन की वीडियो मैंने करा दिया आपको, और उसे वीडियो को देख लीजिए अगर आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाता है। पहले हम सभी जितनी भी हमारी दिशाएं होती हैं उनको समझ लेते हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। यहाँ पे होता है पूर्व, यहाँ पे होता है पश्चिम, यहाँ पे उत्तर होता है और यहाँ होता है दक्षिण। ठीक है, इस तरह से होती हैं दिशाएं। और ये सभी दिशाएं, इनकी और कुछ सहायक दिशाएं होती हैं जो इस तरह से होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे पूर्व है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है, और यहाँ पे हम मानते हैं पूर्व और दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इसको कह देंगे, दक्षिण पश्चिम। ऐसे यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे आप इसे उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। इनके नाम होते हैं, ये 8 दिशाएं होती हैं। और इन दिशाओं को समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि एक एक वीडियो को आप बहुत देर तक देख। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाता है, दक्षिण पूर्व कौन सा है, देखिए दक्षिण पूर्व ये है और इसको उत्तर बना दिया जाता है। यहां से ये इधर को कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहां से जब आप इधर को जाएंगे तो 45 का ये हो जाएगा, एक 45 का एक ये हो जाएगा और एक 45 का ये हो जाएगा, तो ये होगा 135। ठीक है 45 45 45 3 बार जा रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 45 45 जोड़ लीजिए, 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है ये, मतलब दक्षिण पूर्व को बना दिया जाता है उत्तर। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा है ये
कि उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाता है। उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाता है। फिर से आप देखिए यहां से चल रहा है और यहां बना दिया जाता है 1 2 3 45 45 45 यहां आ गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें? अब लास्ट वाली लाइन कह रहा है बताइए इसी तरह सभी दिशाएं बदल दी जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम में क्या होगा? दक्षिण पश्चिम में देखिए दक्षिण पश्चिम ये है और यहां से भी हमें 3 ही चलना है आगे को, 1 2 और 3। तो यहां पे देखिए 45 45 और 45 यहां जाएगा पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या है? पूरब। इस तरह से आपको करना होता है। मतलब एक बार समझिए ध्यान से कि अगर आपसे 45 डिग्री चलवा रहा है तो सभी में 45 डिग्री चल दीजिए, 90 डिग्री चला रहा है 90 डिग्री चल देंगे, अगर 135 चला रहा है तो 135 चल देंगे। मतलब ये है कि एक एक खाना इसका जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। समझने के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर कोई डिग्री वाला क्वेश्चन आ जाता है कि 45 डिग्री घूमता है तो आपने इतना घुमाना है, लेकिन इसमें तो डिग्री जानने की जरूरत ही नहीं है। 3 कदम चला है 1 2 3 तो 3 कदम सारे बढ़ते चले जाएंगे, बस हो गया सवाल। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा आप कमेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय चलता है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको बता देता हूं फिर से, मैंने अभी बताया था आपको, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण सॉरी। तो अब यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहली लाइन पढ़िएगा क्योंकि एक एक लाइन करके सॉल्व करना होता है। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब उसके बाद कह रहा है और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये इधर की तरफ जा रहा है तो दायां कौन सा होगा? दायां इधर ही होगा। दायां चलकर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब अगर मैं इधर चल रहा हूं तो मेरा दायां किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। अब फिर से वो 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब कह रहा है ये कि बताइए वह आरंभिक स्थान से किस स्थान पर है? आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा है? आरंभिक स्थान कौन सा था? ये वाला। अब जहां लास्ट पॉइंट है वो कौन सा है? ये वाला। तो देखिए यहां से कौन सी दिशा है ये? अगर मैं यहां था, यहां से चलना स्टार्ट किया था और मैं अब यहां इधर आ गया यहां पे, तो कौन सी दिशा है? पूरब। समझिएगा, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये कौन सी दिशा है? जहां पे वो अब आकर के रुक गया है वो है पूरब, ठीक है ना। इस तरह से करना होता है। 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 3 किलोमीटर ऐसे, फिर 5 किलोमीटर ऐसे, तो यहाँ बिल्कुल सामने आ गया। और सामने वाली दिशा कौन सी है उसकी? इधर, पूरब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्शन वाले तो मिलते हैं, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में वही लिए मैंने। यूपी पुलिस में कुछ इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे रीजनिंग में कि आपसे होंगे नहीं। कोशिश करिएगा रीजनिंग में आप, अगर आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 1 2 क्वेश्चन तो जरूर छूटेगा, सबका छूट जाता है, हमारा भी छूट जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस को हल कर सकें। और हल अब कैसे करेंगे? रोज एक प्रैक्टिस सेट क्लियर करें, 1 2 प्रैक्टिस सेट क्लियर करें रीजनिंग का, ठीक है। देखिए अब आया है एक तर्क वाला, कुछ तर्क इसको दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। नीचे एक कथन, 2 तर्क, 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है। कथन क्या है? कथन कह रहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये एक तर्क दे दिया, सरकार ने कहा है कि मतलब जो शराब के उत्पादन है क्या उन पे बंद लगा देना चाहिए। अब एक तर्क दे रखा है इसमें, हाँ इससे सड़क दुर्घटना और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम शराब को बंद कर देते हैं तो उससे स्वास्थ्य समस्याएं वो कम हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला इसका सही है। इसमें तो आपको पेन और पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उसमें से आप देखिए कि किस तरह से आपको टॉपिक दे रहा है, कथन दे रहा है, कैसे आपको तर्क देने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको देने होते हैं। तो इसका पहला वाला बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कह रहा है नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। ये बात बिल्कुल गलत है। एक तो बिल्कुल इसने मना कर दिया है और साथ ही साथ इसने मना कर दिया, उसके साथ ही इसने मतलब ये बात स्टेटमेंट दे दिया है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर शराब का उद्योग बंद हो जाता है तो नौकरी दूसरी जगह भी लग सकती है। तो ये पहला वाला तर्क सही है, इसका ए सही है। केवल एक ही तर्क मजबूत है इसका, पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपको,
तो इसके लिए ये जीएस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहले पद से संबंधित, जैसे एमीटर है और एमीटर को कह रखा है धारा, तो सिस्मोग्राफ को क्या कहेंगे। अब ये आपका रीजनिंग का तो है सवाल, लेकिन आपको जीएस भी पता होना चाहिए, फिजिक्स भी पता होना चाहिए और भूगोल भी पता होना चाहिए, तभी तो आप बता सकते हैं। देखिए जैसे एमीटर है, एमीटर धारा को नापता है ना, धारा को मापने वाला यंत्र होता है। ऐसे ही सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप को मापता है, तो इसका भूकंप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भूकंप। जिन्होंने भी आंसर भूकंप दिया है बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब इसमें दे रखा है बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका, और इटली का क्या होगा। तो आपको पता होगा बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, और उसी प्रकार से अगर इटली की बात करें तो इसने ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन रोम दे रखा है, लंदन दे रखा है, टोक्यो, हवाना। तो रोम, सीधी सी बात है भाई, रोम अगर हमें पता होगा कि इटली की राजधानी क्या है रोम, तब भी हम बता सकते हैं। या ऐसा हो सकता है हमें इस क्वेश्चन से अलावा, इस ऑप्शन से अलावा 3 ऑप्शन और पता हो क्या है, तो हम बता सकते हैं कि रोम ही होगा। इन तीनों में से तो कोई है नहीं। तो आपको ये भी जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी होंगी। एक बुक ले सकते हैं करंट अफेयर स्पेशल की पूरी साल की, तो उसमें इंपॉर्टेंट सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, राजधानी, देश, स्टेट, उत्तर भारत के स्टेट, और स्पेशल उत्तर प्रदेश की भी आप जीएस खरीद लीजिए, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीडियोस के साथ साथ आपको लगातार तैयारी करनी होगी, तभी होगा। देखिए अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। EFG को 5 6 7 कहा है, तो उसी प्रकार OPQ को क्या कहा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको पेन पेंसिल की जरूरत नहीं है, आपको ABCD आपको अंकों में पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है। इसी प्रकार से आपको सारे लेटर पता होना चाहिए, जितने भी लेटर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें EFG मतलब E 5वें नंबर पे होता है, F 6 पे होता है, G 7 पे होता है। उसी प्रकार OPQ, O कौन सा होता है, 15 पे होता है, और P 16 पे होता है, Q 17 पे होता है। तो 15 16 17 हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन C दे रखा है 15 16 17, ये भी ठीक है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें मतलब ये है कि एक ऑप्शन दे रखे 4, इनमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी के 3 गलत हैं। तो जैसे EV दे रखा है और MV, तो JQ को क्या कहा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए ABCD Z तक आपको याद है, लेकिन आपको एक दूसरे का अपोजिट भी पता होना चाहिए। जैसे A का अपोजिट क्या होता है, Y, B का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है। जैसे इन्हें याद करने का सही तरीका क्या होता है, ABCD आप लिख लीजिए, ठीक है। कितनी होती है, 26 होते हैं लेटर, आप 13 लिखिएगा, 13 के बाद फिर इस तरह से 13 लिखना स्टार्ट करिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि A के विपरीत कौन सा है, B के विपरीत कौन सा है। तो उसी प्रकार से मतलब E के विपरीत कौन सा होता है, V होता है, M के विपरीत N होता है। और इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है, बताइए J के विपरीत क्या होगा, J के विपरीत Q होता है। तो इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से के विपरीत क्या होगा। तो देखिए D के विपरीत F नहीं हो सकता, G के विपरीत H नहीं हो सकता, K के विपरीत M नहीं हो सकता, I के विपरीत R हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कुछ ट्रिक भी होती है इन्हें याद करने की। वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक वीडियो है। जैसे I के विपरीत R है, तो इसका पूरा मतलब इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं आप, इंडियन रेलवे। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे B का Y होता है, तो BOY, बॉय याद रख सकते हैं। ट्रिक है ये एक तरह से, मतलब इनको याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे A है, A to Z आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि A का Z होता है। तो ट्रिक मैंने बता रखी है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रिक बताऊं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती हैं छोटे छोटे 1 डे एग्जाम्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी ऐसा ही है। दिए गए अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताइए, BEDGFIHK। तो आपको ये ध्यान करना होता है सीरीज में कि मतलब इन पहले के साथ ऐसा क्या हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, कॉमन ही चीज होनी चाहिए सभी के साथ, तभी ये सही होगा, ठीक है। जैसे BE दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, BE दे रखा है, उसके बाद उसने DG दे रखा है, और FI दे रखा है, और HK दे रखा है। अब इनमें आप ऑब्जर्व करिए,
+2 हो रहे हैं, सी डी ई +3 हो रहे हैं, सॉरी, अब इसमें भी +3 हो रहे हैं, डी ई एफ जी +3 हो रहे हैं, सभी में +3 होते चले जा रहे हैं। अब आपको ने ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन में देखना है कौन से ऑप्शन में +3 हो रहे हैं। अगर मैं देखता हूं पहले क्वेश्चन को आई जे, तो एक ही प्लस हो रहा है, ये बात गलत है। दूसरा आई जे के +2 हो रहे हैं, ये भी बात सही नहीं है। जे के +1 हो रहा है, ये भी नहीं है। डी जे के एल एम 3 प्लस हो रहे हैं, तो जे एम इसका सही ऑप्शन है, जे एम डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसमें नई आगे नेक्स्ट है कि इस श्रृंखला में कुछ लेटर दे रखे हैं AEIO, और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आगे क्या होगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो लेटर होते हैं AEIOU ये वोवेल्स होते हैं, और AEIO के बाद में U आ जाएगा, C बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, C, ठीक है, C वाला है U, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में रोटेट को URWDWH कहा जाता है तो काउंटिंग को क्या कहा जाएगा। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूँ और फिर समझते हैं क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा देते हैं, और टाइम हमें लगाना नहीं है, और क्वेश्चनों को सभी को करके आना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं ना देखने में, वही करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। देखिए जैसे रोटेट ROTAT, ठीक है, यही है, ई और है, ठीक है। इसको क्या लिख रखा है उसने, URWD और WH। तो यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब इसने ये दे रखा है, तो क्या हो रहा है अगर आपको ये पता होगा कि ए पहले नंबर पर है, बी दूसरे नंबर पर है, तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर के बाद में देखेंगे USTU +3 हो रहे हैं, क्या ओ के बाद +3 हो रहे हैं, OPQR +3 हो रहे हैं, ठीक है, इतना ही रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे भी आप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा कितनी जल्दी आपका माइंड चलता है। TUVW ABCD TUVW EFGH, बस 3 ऐड हो रहे हैं सभी में। जल्दी जल्दी करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ये जितने भी छोटे छोटे सवाल हैं उनमें आपने बहुत सेकंड लगानी है, ज़्यादा देर नहीं लगानी है। लेकिन कोई क्वेश्चन 1-2 हो जाता है जिसमें आपको 1 मिनट भी लग सकती है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपसे पूछ रहा है, बताइए काउंटिंग को क्या कहा जाएगा, काउंटिंग। अब इसमें आप कम समय कैसे लगा सकते हैं। अब पूछ रहा है आपसे काउंटिंग के बारे में। काउंटिंग में आप देखेंगे तो काउंटिंग में यहाँ सभी में 3-3 प्लस हो रहा है, अब यहाँ भी आप 3-3 प्लस कर दीजिए। सी के बाद में DEF PQR, आप इतना ही देख लीजिए, ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। FR से जो है एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन A, तो ऑप्शन A इसका आंसर सही हो जाएगा। और या आप कर सकते हैं, पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, VWX OPQ UVW JKL OPQ GHIJ, ये देखिए अब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से करने होते हैं, बहुत ज़्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ऐसे ही दे रखा है CHORUS, और इसको उसने दे रखा है, क्या दे रखा है, PIDTVS PIDTVS, ठीक है। इसको क्या कहेंगे। अब इसने देखिए C के बाद में +1 कर रखा है, D O के बाद में +1 कर रखा है, OP H के बाद में 1 प्लस कर रखा है, ठीक है। R के बाद में 1 प्लस कर रखा है, S के बाद में 1 प्लस कर रखा है, और U के बाद में +1 कर रखा है। लेकिन करेक्शन इस तरह से कर रखा है उसने, ठीक है। अब ये बोल रहा है, बताइए सिंगर को क्या कहा जाएगा, SINGER, सिंगर को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले आपने चेंज कर लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से चेंज करेंगे तो N के बाद O, I के बाद J, S के बाद G के बाद R के बाद E के बाद F। अब आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे रखा है आपको OJT FH, तो D वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका D ऑप्शन सही है, ठीक है।
आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करने होते हैं। और देखिए अभी इसमें एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन की वीडियो भी पड़ी हुई है। वैसे मैं अभी यूपी पुलिस के पेपर के बाद ब्लड रिलेशन कराऊंगा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि ब्लड रिलेशन की वीडियो आपको दी जाए शॉर्ट ट्रिक में। तो देखिए, रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, रैना की माँ, ये रैना है, ठीक है, और इसकी माँ, ये माँ है रैना की। रैना की माँ मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है। मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक है। तो मोहिनी ही नाम है इसका। क्यों नाम है? क्योंकि मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक है, ये पिता है। आगे क्या कह रहा है? रैना की माँ, ठीक है, ये मोहिनी है, और मोहिनी के पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये इकलौती पुत्री का मतलब मोहिनी हो गई है, ठीक है। अब मोहिनी का पति, मोहिनी का पति ये हो गया, मैं इसे मान लेता हूँ ये मोहिनी का पति है। तो रैना का इससे क्या संबंध है? ठीक है, ये माँ है और माँ का पति पिता हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पिता, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ब्लड रिलेशन में। और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। वैसे तो घुमा देते हैं, ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा घुमाने वाला होता है। इसमें पता ही नहीं रहता रिश्ते क्या, कौन सा रिश्ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं आपकी स्क्रीन पर होगा, पहले मैं इसे यहाँ पे भी बना लेता हूँ, ठीक है। और ये इस तरह से, ये इस तरह से बना रखे हैं। और यहाँ पे 300, यहाँ पे 500, और यहाँ पे 250, यहाँ पे 100, 50, 150, और यहाँ भी 150 है। मतलब इस तरह से दे रखे हैं। और पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए पढ़िएगा। इसको कन्नड़ बोला है उसने, इसको हिंदी बोला है, इसको तमिल बोला है। ये सभी अलग अलग लैंग्वेज हैं, ठीक है। अब बोल रहा है सभी तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, और उन व्यक्तियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा जो कन्नड़ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कन्नड़ जानने वाले कितने लोग हैं, इतने, लेकिन सिर्फ कन्नड़ जानने वाले लोग कितने, इतने। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, कन्नड़ तो जानते हैं, साथ ही साथ हिंदी भी जानते हैं, ये वाले हिंदी भी जानते हैं और तमिल भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये कन्नड़ भी जानते हैं और तमिल भी जानते हैं, इस तरह से। मतलब लेकिन अगर सिर्फ आपको कन्नड़ जानने वाले पता लगाने हैं तो ये वाले हैं, सिर्फ जो कन्नड़ जानते हैं। और जो तमिल जानते हैं वो सिर्फ ये हैं, और जो हिंदी जानते हैं वो सिर्फ ये हैं। अभी डिस्कस करेंगे। और देखिए सभी तीन भाषाओं को जानने वाले, जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और तमिल भी जानते हैं। तो आप देखिए 50, ये जो 50 हैं ये कन्नड़ भी जानते हैं, तमिल भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो 50 हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद अगली लाइन में क्या कह रहा है, जो कन्नड़ नहीं जानते। तो ये जो पूरे इसमें वर्ग में है, इस वृत्त में है, सॉरी, वो सभी कन्नड़ जानते हैं, लेकिन जो इस वृत्त से अलग हैं 250, 150, 300। तो 300, 400, 500, 600 और 700, ये 700 लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ नहीं जानते। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 50:700, ठीक है। और 0 से 0 काट देंगे। अब 5 से इसे काट देंगे, 1 बार जाएगा और ये 14 बार जाएगा। तो 1:14 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, 1:14। इस तरह से पूछता है, ठीक है। अभी दूसरी बात इसमें पूछ रहा है, चलिए दूसरी बात भी जान लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। तो इसका 86 का तो 1:14 हो जाएगा। अब 87 पूछ रहा है तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और उन कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, बढ़ते कह रहा है तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। सबसे पहले तेलुगु और कन्नड़, तो हम देखेंगे यहाँ 150 लोग हैं जो तेलुगु और 150 लोग हैं जो तेलुगु और कन्नड़ दोनों जानते हैं। क्योंकि अगर हम इसको भी 50 को लगाएंगे तो ये हिंदी भी जानते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है सिर्फ कन्नड़ और तेलुगु वाले, तो 150 हैं, दोनों को जानने वाले कौन है, 150, ठीक है। ये बात हमने लिख ली। उसके बाद कह रहा है उन कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात क्या है, व्यक्तियों को जो उन कन्नड़ तथा हिंदी जानते हैं। कन्नड़ और हिंदी कौन कौन जानते हैं, जो कन्नड़ भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो ऐसे लोग 100 हैं सिर्फ, क्योंकि कन्नड़ और हिंदी ये 100 ही लोग जानते हैं। अगर हम 50 को भी ऐड करेंगे वो तमिल भी जानते हैं, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया
अब इसे काट लीजिए आप, 3:2। हमने काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3:2 आंसर हो जाएगा इसका। 3:2, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3:2। ठीक है, तो इस तरह से करने होते हैं, इसमें और कुछ नहीं। बाकी नेक्स्ट आगे पासा आ गया, खुला हुआ पासा है और पासा बना रखा है ACE। देखिए इसका भी सिंपल है, ACEF, इस तरह से बना रखा है ये। और उसके बाद ये B, C और D, इस तरह से बना रखा है पासा। और पूछ क्या रहा है इसमें कि B की विपरीत सतह कौन सी होगी, B के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी अक्षर होता है वो एक दूसरे के अलग होता है। जैसे A के विपरीत जो आएगा वो आएगा E, C के विपरीत आएगा F और B के विपरीत आएगा D। तो इस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, बीच वाला खाना छोड़ करके आगे वाला होता है। ठीक है, तो इसका B के विपरीत D आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है अलग थोड़ा सा, देखिए वो इस तरह से है, ऐसे करके बना रखा है। अब ये ऐसे दे दिया, अब आमने सामने आप कैसे रखेंगे, LMNOP K, इस तरह से दे रखा है। अब आमने सामने कैसे रखेंगे, तो L के विपरीत N आ जाएगा, M के विपरीत O आ जाएगा और जो बचा हुआ है K के विपरीत P आ जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऐसे एक खाना छोड़ करके दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो K के विपरीत क्या हो जाएगा, P। इस तरह से आप करेंगे। अब देखिए एक आपका पासा आ गया सादा बना हुआ, तो ये कैसे बना हुआ है ये तो समझ में आ गया आपके। मैंने पासे की भी डाइस की भी वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इतना मैंने बता दिया, एक दूसरे को छोड़ करके होता है। और एक बना रखा है इस तरह से, 1 2 3 1 5 6। अब इससे पूछ रहा है कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो ये मैंने बना दिया। तो 1 के विपरीत, तो सबसे पहले आपने कॉमन दोनों में देखना है, कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 1, एक कॉमन है, 1 आप लिख लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए ऐसे करके, 1 3 2। अब फिर कॉमन ले लीजिए 1 5 6, यहाँ लिख लीजिए इसे 1 5 6। अब 1 के विपरीत पूछ रहा है, अब ये इसमें 6 खाने होते हैं, एक उसमें पासे में, 1 2 3 4 नहीं आ रहा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 के विपरीत यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। ठीक है, इस तरह से करना है। तो कॉमन ले लेना है और कॉमन लेने के बाद आपको या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। लेना कॉमन एक ही है जो दोनों में हो, ये एक नहीं, मतलब अगर कॉमन 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तो आप कॉमन 2 ले सकते थे और कॉमन 2 लेने के बाद 2 से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लिख सकते थे, तो आपको पता लग जाता 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बैठक व्यवस्था वाले और करा देता हूँ, फिर आपका जो है सिंपल खत्म हो जाएगा ये वीडियो। इसमें यही चीज़ें आएंगी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। देखिए जैसे 50 छात्रों की एक कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं है। 50 छात्र हैं एक कक्षा में और ऊपर से जो रैंक है दीपक की वो कौन सी रैंक है, 20वीं। चलिए ये बात हमको पता लग गई, 20वीं रैंक है ऊपर से। अब कह रहा है तो अंत से उसकी रैंक कितनी होगी, मतलब नीचे से उसकी रैंक कितनी होगी। तो इसका सिंपल समझने की कोशिश करिएगा, एक ट्रिक भी होती है, या तो आप उस ट्रिक को कर लीजिए या समझ कर करिए। ट्रिक को भूल सकते हो लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। मैंने माना यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, लेकिन यहाँ तक 20 हैं क्योंकि वे 20वें नंबर पर है। अब आपसे पूछ रहा है ये नीचे से कितने नंबर पर है, तो देखिए ऊपर से 20, 50 में से अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो 30 हो गए। ठीक है, तो इससे 20 से नीचे मतलब दीपक से नीचे लोग कितने हो गए, 30। लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है दीपक का स्थान कौन सा है। 30 तो दीपक से नीचे हैं और एक दीपक का स्थान, तो ये हो जाएंगे 31 प्लस 1 कर दिया हमने, ये हो जाएंगे 31। समझ में बात आई। देखिए दीपक से ऊपर 20 लोग हैं क्योंकि देख दीपक का जो स्थान है वो है 20वां, दीपक का स्थान कौन सा है, 20वां। और दीपक से नीचे लोग कितने, 30, लेकिन दीपक का स्थान पूछ रहा है तो 30 प्लस 1, तो 31वां स्थान नीचे से आ जाएगा, ऊपर से उसका 20वां दे ही रखा है। तो इस तरह से करने होते हैं। मैंने ये भी वीडियो दे रखी है आपको क्रम व्यवस्था की, देख सकते हैं उसे भी, सभी वीडियो दे रखी है मैंने। आप पहले से देख रहे हैं चैनल को तो सभी वीडियो अपने देख रखी होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। बायां दायां बना लीजिए, ये मैंने बायां दायां बनाया
और ये कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, यहां से 9वें स्थान पर है कौन, रवि। आगे कह रहा है और प्रवीण दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, यहां से 5वें स्थान पर है कौन, प्रवीण। अब आगे कह रहा है रवि और प्रवीण के बीच 7 लड़के हैं, यहां पर 7 लड़के और हैं। अब कह रहा है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए 9 7 5 और 9 7 16 17 18 19 20 21 लड़के हो जाएंगे इसमें। 21 ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका 21, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने। और आगे देखिए अब आ गया क्वेश्चन कैलेंडर का। कैलेंडर कैसे करना है, कैलेंडर की ट्रिक भी मैंने बता रखी है, बाकी एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। देखिए अगर दिन निकालने कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, 2 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, तो ये दिन निकालने के लिए तो मैंने सिंपल ट्रिक बता रखी है, कोड है, उसे याद कर लीजिए। सभी दिन निकल आएंगे, कोई भी दिन हो। कैलेंडर की वीडियो है, देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, रीजनिंग की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सभी डाल रखी हैं, 40-50 वीडियो हैं, सभी को देख लीजिए। अब कह रहा है यदि 1 अगस्त को बुधवार है, 1 अगस्त को बुधवार है, तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 1 सितंबर को। तो आप समझने वाली बात ये है, सबसे पहले देखिएगा 31 कितने दिन का होता है, सॉरी अगस्त जो है कितने दिन का होता है, 31 का होता है, 30 का होता है। तो आप इस तरह से भी हिसाब लगा सकते हैं। जनवरी फरवरी, तो जनवरी जो होता है वो 31 का, फरवरी फिर 28 का भी हो सकता है, 29 का भी, फरवरी को छोड़ दीजिए, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, जो भी अंदर आएगा वो 30 का, जो ऊपर आएगा वो 31 का। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 का हो गया। चलिए 1 सितंबर का दिन आ रहा है, अगस्त से 1 और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दिन कितने हो गए, +1 दिन हो गए 32। 32 को 7 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 28 29 30 31 32, तो 4 हो जाएंगे। और पहला दिन कौन सा था, बुधवार, तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ पर आ जाएगा शनिवार। बात समझ में आई, ये शनिवार आ जाएगा। इस तरह से आपको करने हैं। जब यहाँ से हम इसका डिवाइड करेंगे, 32 दिन हो गए, 32 को 7 से डिवाइड करेंगे तो दिन हो जाएंगे 4। पहला दिन था बुधवार, दूसरा हो जाएगा शुक्रवार, और ये हो जाएगा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। इस तरह से करना है। अब एक देखिए 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक दोनों मिलाकर कितने दिन होंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले देखना है आपको लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, जैसे 2000 है, 2000 इन दोनों संख्याओं को या तो 00 हो तब भी लीप ईयर होगा। कैसे, लीप सेंचुरी याद करने के लिए 400 का डिवाइड करना होता है लीप सेंचुरी के लिए, लीप ईयर के लिए पिछली 2 संख्याओं में 4 का डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो देखिए ये 2000 जो है वो लीप ईयर है, लीप वर्ष है। कैलेंडर की अलग वीडियो देख लीजिएगा, बहुत लंबा नहीं खींच रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये लीप ईयर है, और लीप में फरवरी कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 फरवरी से लेकर के फरवरी कितने का होगा लीप ईयर में, 29 दिन का, 29 दिन तो ये हो गए। और 31 मार्च तक, मार्च 31 का होता है, 31 ये हो गए, तो ये कितने हो गए, 0 और 3 2 5 और 1 6, 60 दिन हो गए। इसका आंसर सही हो जाएगा 60 दिन। अगर यही लीप ईयर ना होकर के 2013 होता और इसमें पूछ लेता कि 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन हैं, तो आप यहाँ पर 28 न करके 29 न करके 28 कर देते, और ये कितने हो जाते, 9 और 5 59 डे हो जाते। इस तरह से करने होते हैं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और 27 तारीख को जो भी पेपर होगा उसकी वीडियो आपको दे देंगे, साथ के साथ वहीं जा करके बोर्ड पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको एक ब्लैंक पेपर पे हम वीडियो दे देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और दोस्तों में शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।